है आपका kmx इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई नॉट। तो इसका जो ग्राफ होगा ये कुछ, ये आप न्यू मान लीजिए, ये आप kmx मान लीजिए, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, मान लीजिए एंगल थीटा है, और इसको अगर आप फर्दर एक्सपांड करें तो ये यहाँ पे कट करेगा, जो y इंटरसेप्ट है इसका दैट विल बी माइनस ऑफ फाई। तो ये इसका एनालिसिस आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो tan थीटा है वो आपका h के इक्वल होगा, which is equal to the slope। तो जैसे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि इसका कंपैरिजन अगर करें तो स्लोप जो है वो h के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। तो जो एंगल है वो tan थीटा h उसमें रिलेशन आएगा। तो ये जो एंगल है वो कांस्टेंट होगा सभी मेटल्स के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ h एंड इट इज अ कांस्टेंट फॉर ऑल मेटल्स। ये आपका कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन ये जो इंटरसेप्ट है इसका दैट इज माइनस ऑफ फाई नॉट, तो ये मेटल पे डिपेंड करेगा, इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द मेटल। एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है जहां पर kmax 0 है, तो आप समझ गए होंगे अगर kmax 0 है तो जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिनोट करेगा। तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर kmax 0 है। तो अगर kmax 0 है तो हम जानते हैं कि उसका जो एनर्जी है वो 0, kmax 0 हो गया। इसका मतलब फोटोन का जो टोटल एनर्जी है वो वर्क फंक्शन के इक्वल हो गया। तो h न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई नॉट। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तो अगर दो डिफरेंट मेटल्स का ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आ चुका है नीट में, आपको दो डिफरेंट मेटल्स दिए हुए हैं, तो इस तरीके से थोड़ा सा ये मान लीजिए मेटल ए और ये मान लीजिए आपका मेटल बी। सेम यहाँ पे एक एंगल आपको थीटा ए दिया हुआ है, ये आपको थीटा बी दिया हुआ है, और दिस इज योर kmax एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। तो ये एक क्वेश्चन है कि आपको kmax और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है दो डिफरेंट मेटल्स के लिए, मेटल ए एंड मेटल बी, एंड यू हैव टू फाइंड। पहला जो इसमें ऑप्शन है वो है कि थीटा ए और थीटा बी में रिलेशन क्या होगा। रिलेशन मतलब छोटा बड़ा या बराबर होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज जो है वर्क फंक्शन फॉर ए और वर्क फंक्शन फॉर बी में क्या रिलेशन है, मतलब ये छोटे बड़े होंगे या बराबर होंगे।